हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स लास्ट टाइम शुरू किया था। उसमें 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि ये जो नंबर्स दिए हैं वो 4 and 8 से डिविजिबल है या नहीं, राइट। तो उसके लिए जो रूल्स है वो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 4 से डिविजिबल है कोई नंबर, ये किससे पता चले वो, और कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं वो कैसे पता चले। तो 4 के लिए रूल है कि अगर लास्ट 2 डिजिट जो है वो अगर 4 से डिवाइड कर पाए हम तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है ऐसा कहलाएगा। और अगर लास्ट 3 डिजिट जो है उसको अगर हम 8 से डिवाइड कर पाए ऐसे हो तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है ऐसा कहलाएगा। तो इस रूल्स के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला नंबर दिया है 572। अब हमें ये चेक करना है कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है ये कि नहीं, और 8 से भी डिविजिबल है या नहीं वो हम चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है कि नहीं पहले ये देखते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट है 72, राइट। तो 72 को अगर हम 4 से डिवाइड कर पाए तो वो 4 से डिविजिबल है वरना नहीं। तो देखते हैं 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 करेंगे तो होगा 3। अब 2 लिया, 4 के टेबल में 32, 4 8 जा 32, राइट। तो ये जो नंबर 72 4 से डिविजिबल है, इसलिए 572 भी 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ आएगा यस। अब देखते हैं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट 3 डिजिट जो है, यानी यहाँ तो पूरे 3 डिजिट में है, तो इसको अगर हम 8 से डिवाइड कर पाए तो ये नंबर 8 से डिविजिबल कहलाएगा। तो 8 7 था 56, तो यहाँ 1 बचेगा और 2 लिया यहाँ से, 8 1 था 8, 8 2 था तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। इससे यहाँ देखते हैं तो यहाँ 572 8 से डिविजिबल नहीं, ठीक है। तो यहाँ आएगा नो, ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं, ठीक है। अब दूसरा नंबर है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है कि नहीं और 8 से डिविजिबल है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम 4 के लिए चेक करें तो 4 के लिए क्या है, लास्ट 2 डिजिट को अगर हम 4 से डिवाइड कर पाए तो वो डिविजिबल है 4 से, वरना नहीं। तो 52 है लास्ट 2 डिजिट, तो देखते हैं 4 1 था 4, यहाँ 1 बचेगा, 2 लिया, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर ये डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर यस आएगा। और 8 से डिविजिबल है या नहीं वो चेक करेंगे, तो इसके लिए हमें लास्ट 3 डिजिट चाहिए, राइट। 352, 8 4 जा 8 4 जा 32, 3 बचेगा, 2 लिया, 8 4 जा 32, यहाँ पे ये नंबर 8 से डिविजिबल हुआ, डिवाइड कर पाए हम 8 से, इसलिए ये जो नंबर है वो 8 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे आएगा यस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले 4 के लिए देखेंगे तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, राइट। तो कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, अगर 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा,
राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ, अगर 5 ये पूरा ही नंबर अगर लीजिए 55 ही ले लें, अगर 0 के बाद जो है, राइट। तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 5, 4 3 जा 12, यहाँ 3 बचेगा, राइट। तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं करेगा। अगर ऐसा हो कभी 0 ही दिख रहा है, राइट, तो लास्ट में 0 ऐसे हो, वो नंबर तो 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, राइट। तो अगर ऐसे नंबर देखे तो वो हमें जो नंबर है वही ले लेंगे ना, 0 एक बार बोल के वो नंबर ही ले लेंगे, और अगर वो 4 से डिवाइड है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे आएगा 9। अब 8 से भी अगर देखें, राइट, तो 55 ले लेते हैं, और 8 से 8 7 जा 56 होगा, और 8 6 जा 48, यहाँ भी ये डिवाइड नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे भी आएगा 9। तो लास्ट में 0 0 ही है, लास्ट 3 डिजिट, सॉरी 8 के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट चाहिए, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट हमें चाहिए होते हैं। तो लास्ट 3 डिजिट 500, तो अगर वो 8 से डिवाइड हो पा रहे कि वो अगर हम चेक करें, 8 6 48, यहाँ 2 बचेगा, 0 लिया, 8 2 16 होगा, तो यहाँ 4 बचेगा, इसलिए ये नंबर भी इससे डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ भी 9 है, ठीक है। अब 600 है, तो 600 लास्ट पर 2 डिजिट 0 0 है, तो वो 4 से डिविजिबल है ही नहीं, राइट। जैसे कि यहाँ पे था, तो यहाँ आएगा 9। और 8 से के लिए लास्ट 3 डिजिट तो 0 0 ही है, राइट, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अब इस नंबर से चेक करने के लिए सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। तो 5 9 है, 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, 1 बचेगा, फिर यहाँ 9, 4 4 जा 16, तो यहाँ भी 3 बचेगा। तो ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए यहाँ पे आएगा 9। आप 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट 159, तो 159 जो है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो अगर हम चेक करें, 8 बन जाए 7 बचेगा, यहाँ पे 9 लेते हैं, 8 9 72, तो यहाँ ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड नहीं कर पा रहा है, राइट, तो इसलिए ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ आएगा 9। फिर नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट है यहाँ पे 60, लास्ट 2 डिजिट को हम देखेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 60 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, 2 बचा यहाँ, फिर 0 गया, 4 5 जा 20, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर पाए, राइट। तो जैसे कि बताया लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो पाए तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो पाएगा, तो यहाँ आएगा 11। अब 8 से देखने के लिए लास्ट 3 डिजिट लेंगे,
तो यहाँ पे लास्ट डिजिट है 560, और अगर हम उसको 8 से डिवाइड करें तो 8 7 56, ये 0 पर ले लेंगे। यहाँ पे ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हम कर पाए, इसलिए यहाँ पे आएगा यस, ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो पहले लास्ट 2 डिजिट देखेंगे कि वो 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। तो 84 है लास्ट 2 डिजिट, तो 4 से देखें तो 4 2 जा 8, 4 लिया, 4 1 जा 4, यहाँ पे हम इसको 4 से डिवाइड कर पाए, इसलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल है। आप 8 के लिए देखना है तो लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, तो लास्ट 3 डिजिट तो 0 8 4 ऐसा है, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं, यहाँ 8 1 जा 8, फिर यहाँ पे 4, तो 8 के टेबल में 4 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं है। तो इस नंबर का हम 8 से डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आएगा नहीं, मतलब यहाँ पे 0 आएगा, राइट। फिर आगे हम कर सकते हैं, बट इसको हम फिर बाद में पॉइंट आएगा 8 5 फिर आगे तक, और इसमें पॉइंट वाला आंसर आता है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है, ऐसा डिवाइड नहीं कर पा रहे, राइट। तो यहाँ पे आएगा नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 72, इसको हम 4 से अगर देखें तो 4 1 जा 4, तो यहाँ 3 बचा, 2 लिया, 4 8 जा 32, तो ये डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा यस। और 8 से देखिए अगर तो लास्ट 3 डिजिट देखना है, राइट। और 8 की टेबल में 0 7 2 ऐसा है, तो इसलिए ये 0 तो कोई वैल्यू नहीं, 72 है। 8 के टेबल में हम देखें तो 72 आता है, 8 9 से 72, इसलिए ये 8 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे आएगा यस, ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1700। अगर लास्ट 2 डिजिट जो है वो 0 0 है बराबर, तो अब हम उसको 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। तो ऐसा कुछ भी कभी लगे तो ये पूरा नंबर ही ले लेंगे हम और देख लेने का कि 4 से डिविजिबल है या नहीं, राइट। तो आराम से पता चल जाए, तो 4 4 जा 16, 1 बचेगा, फिर यहाँ 0, 4 2 जा 8, 2 बचा, फिर 0 लिया,
4 5 जा 20, राइट। इसको हम 4 से डिवाइड कर पाए, इसलिए यहाँ पे आएगा यस, बराबर। अब लास्ट 3 डिजिट ले लेते हैं, पर वो 8 से डिविजिबल है या नहीं वो पता चल जाएगा। डबल 0, अब 8 से डिवाइड कर पाएंगे नहीं, ये चेक करता है। 8 8 जा 64, तो यहाँ पे बचेगा 6, 0 लिया, 8 7 जा 56 होगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा। इसलिए ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, ऐसा करें, राइट। तो यहाँ पे आएगा नो, ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2150, देखते हैं 2150। तो उसमें पहले लास्ट 2 डिजिट को अगर हम देखें तो क्या हम इसको 50 को 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं, ये देखते हैं। तो 4 1 जा 4, 1 बचेगा, यहाँ से 0 लिया, 4 2 जा होगा 8, क्योंकि यहाँ 2 बचेगा। तो ये नंबर जो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ आएगा नो। अब 8 से चेक करने के लिए लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, तो लास्ट 3 डिजिट है 150, तो 150 8 से डिविजिबल है या नहीं चेक करते हैं। 8 1 था 8, तो 7 बचेगा, फिर 0 लिया, 8 8 जा 64 होगा, 8 9 जा 74, तो 8 8 जा लेना पड़ेगा, यहाँ भी 6 बचेगा। तो यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं है, तो अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ये 8 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं है 8 से, तो यहाँ आएगा नो। क्वेश्चन नंबर 3, अब उसमें पूछा है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर्स दिए हैं वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहले नंबर दिया है वो मैं लिखता हूँ 297144। अब कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो जो नंबर 2 and 3 दोनों से अगर डिवाइड कर पाए ऐसा तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है, राइट। जो नंबर 2 और 3 तो दोनों नंबर से अगर हम डिवाइड कर पाए तो ऐसा नंबर 6 से भी डिविजिबल है।
तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? पहले अगर ये देखें तो लास्ट नंबर जो है वो इवन नंबर हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर जो है 4 है, इसलिए यहाँ पे ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है। 3 से अगर देखें तो 3 से कैसे पता चलेगा? तो इन सब का टोटल करने का, और अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। चलिए देखिए, 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 1 19, 19 + 4 22, सॉरी 23, 23 + 4 27। तो 27 जो 3 से डिविजिबल है या नहीं? तो 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है, राइट? फिर आंसर 27। सो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर आएगा ये नंबर 6 से डिविजिबल है तो यहाँ पर यस, राइट। सेकंड क्वेश्चन उसमें है 1258। अब अगर इसका चेक करना हो तो ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसका भी ऐसे ही चेक करेंगे। तो पहले 2 और 3 के लिए देख लेने का। तो 2 के लिए देखने के लिए लास्ट नंबर देखने का। लास्ट नंबर जैसे कि बताया, अगर 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, तो लास्ट नंबर 8 है, ये 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 के लिए इसका टोटल करेंगे पहले। 8 + 2 10, 10 + 5 15 + 1 16। तो 16 को हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे या नहीं? तो 16 जो है 3 के टेबल में नहीं आ रहा, राइट। सो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर दोनों से डिविजिबल हो तो 6 डिविजिबल है, अगर 1 से डिविजिबल हो 1 से ना हो तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 4335। अगर इस नंबर का अगर हम देखें तो ये जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट 5 है। अब 5 होने के कारण वो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 2 से डिविजिबल नहीं है, राइट। अब दोनों में से किसी एक में अगर डिविजिबल ना हो, राइट, तो वो नंबर मतलब दोनों से डिविजिबल हो तो 6 से डिविजिबल होगा, यानी अगर किसी एक से डिविजिबल होगा तो वो 6 से डिविजिबल पॉसिबल ही नहीं। तो ये हमें पहले ही पता चला 2 से डिविजिबल है ही नहीं, तो 6 से चेक करने की जरूरत ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61233। 61233। लास्ट नंबर देखिए 3 है, राइट। लास्ट नंबर 2 4 6 8 0 ऐसे हो तो वो 2 से डिविजिबल है। अब 2 से यहाँ डिविजिबल नहीं है। अब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो 6 से होता है, वरना नहीं। यहाँ 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये 6 से डिविजिबल नहीं। नाइन 01352। अब ये जो नंबर है उसमें लास्ट डिजिट क्या है 2, ये 2 से तो डिविजिबल है, राइट। क्योंकि लास्ट नंबर 2 4 6 8 0 ऐसे हो तो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है। और 3 से के लिए चेक करें तो 9 + 1 10, 10 + 3 13 + 5 18 + 2 20। 20 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 20 3 के टेबल में 20 नहीं आएगा, राइट, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो दोनों से डिवाइड हो पाए तो वो 6 से डिवाइड हो पाएगा, वरना नहीं। सो यहाँ पे आएगा 9। तो
तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के बचे हुए भी क्वेश्चन कर पाएंगे।